हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश गुर्जर, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड गेम प्रोग्रामिंग ट्रेनर। आइए इस सेशन में एक और लॉजिक समझते हैं, मल्टीप्लिकेशन टेबल। मतलब मानो कि 5 का मल्टीप्लिकेशन टेबल चाहिए तो हमें आंसर इस तरीके से चाहिए। 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, फिर न्यू लाइन 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 प्लस अप टू 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50। तो यहां से 5 की जगह पे जो भी हम नंबर स्कैन करेंगे उसका मल्टीप्लीकेशन टेबल आना चाहिए। तो n इज इक्वल टू कुछ भी हो, लेकिन हमारा रिपीटेशन यहां से कितनी बार हुआ है? सिर्फ 10 टाइम्स, n टाइम्स नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसका प्रोग्राम बनाते हैं। इंटीजर रिपीट करने के लिए i, नंबर के लिए n, प्रिंटफ स्कैनफ एड्रेस ऑफ n। अब n चाहे कुछ भी हो, हमारा रिपीटेशन सिर्फ 10 टाइम्स है, तो i इज इक्वल टू 1, i लेस देन और इक्वल टू 10 एंड i प्लस प्लस, करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट स्टॉप। अब प्रिंटफ में इस फॉर्मेट को सेट करना है। तो यहां पे देखो, पहले क्या है? वैल्यू प्रिंट हुई है, मतलब परसेंटेज डी। फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन का सिंबल एज इट इज प्रिंट करना है एज अ मैसेज। उसके बाद फिर से 1 2 3 4 5, मतलब आई की वैल्यू है ये, तो परसेंटेज डी। फिर इक्वल टू एज इट इज प्रिंट करना है और यहां पे मल्टीप्लीकेशन का आंसर। तो इस तरीके से कैसे सेटअप करते हैं देखते हैं। चलो, प्रिंट एफ, डबल कोटेशन के अंदर पहले वैल्यू प्रिंट करनी है तो परसेंटेज डी। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन का सिंबल एज इट इज प्रिंट करना है। फिर से वैल्यू प्रिंट करनी है तो परसेंटेज डी, उसके बाद इक्वल टू का सिंबल एंड देन फिर से वैल्यू तो परसेंटेज डी। उसके बाद न्यू लाइन तो न्यू लाइन, डबल कोटेशन कंप्लीट, देन कॉमा। अब देखो यहाँ पे 3 परसेंटेज डी है, तो सीक्वेंस मेंटेन करना पड़ेगा। पहला परसेंटेज डी, सेकंड परसेंटेज डी, थर्ड। पहले में क्या प्रिंट करना है? एन की वैल्यू। सेकंड में क्या प्रिंट करना है? आई की वैल्यू। और थर्ड में क्या प्रिंट करना है? दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो कॉमा करके पहले परसेंटेज डी के लिए यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं एन, कॉमा करके सेकंड के लिए आई, एंड थर्ड में क्या करना है? दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो डायरेक्टली यहां पे मल्टीप्लीकेशन सेट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो i इज इक्वल टू पहले 1 है, n इज इक्वल टू कंसीडर कर लो 10 है, तो 1 लेस देन और इक्वल टू 10 अंदर गया। तो यहां पे n की वैल्यू क्या है? 10। यहां पे i की वैल्यू है 1, और यहां पे क्या होगा? 10 इंटू 1, तो यहां पे प्रिंट होगा 10। बीच में ये सिंबल तो प्रिंट होने ही वाले हैं। फिर न्यू लाइन, i इज इक्वल टू हो गया 2, तो n तो 10 ही है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 2, और यहां पे दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा 20, अप टू 10 तक जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। तो आइए इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। स्टार्ट फाइल डॉस सेल माउंट डी डी ड्राइव, एग्जिट न्यू मल्टीप्लीकेशन टेबल हैज इंक्लूड stdio.h मेन फंक्शन, क्लियर स्क्रीन, गेट ch, सेव डी ड्राइव कोर्स, सी प्लस प्लस को हटा देते हैं, लूप नंबर 9। तो इंटीजर i एंड n, n की वैल्यू को स्कैन करते हैं, एंटर वैल्यू ऑफ n, स्कैनफ परसेंटेज डी, एड्रेस ऑफ n। चलो, अब n की वैल्यू कुछ भी हो, हमारा रिपीटेशन सिर्फ 10 टाइम्स करना है, तो i इज इक्वल टू 1, i लेस देन और इक्वल टू 10, i प्लस प्लस, बराबर। यहां पे मैं कमेंट में प्रिंट करता हूं, फॉर्मेट क्या प्रिंट करना है? 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, इस तरीके से प्रिंट करना है। तो प्रिंट एफ 5 की जगह पे परसेंटेज डी, देन स्पेस मल्टीप्लाई परसेंटेज डी इज इक्वल टू परसेंटेज डी, देन न्यू लाइन। चलो, सीक्वेंस को मेंटेन करना है। फर्स्ट परसेंटेज डी में क्या प्रिंट करना है? एन। सेकंड परसेंटेज डी में आई, एंड देन एन इंटू आई। सिंपल। चलो, कंट्रोल F9, सपोज ले लेते हैं 5। तो देखिए 5 का मल्टीप्लीकेशन टेबल आ चुका है। कोई भी वैल्यू प्रिंट करते हैं, 8, तो 8 का मल्टीप्लीकेशन टेबल। अभी प्रिंटिंग में फाइनल आंसर में देखो, फर्स्ट कॉलम जो है 8 8 8 8 8, वो एज इट इज प्रिंट है, मल्टीप्लीकेशन भी एक लाइन में है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 to 9 तक बराबर है। 10 में क्या आ गए? 2 डिजिट आ गए, तो उसका स्पेसिंग चेंज हो गया।
उसके बाद स्पेसिंग चेंज होने से लास्ट लाइन जो है उसमें इक्वल टू का जो अलाइनमेंट था वो अलाइनमेंट चेंज हो चुका है। तो इसको कैसे सेट करेंगे? तो यहाँ पे जैसे हम फ्लोट के अंदर पॉइंट के बाद 2 डिजिट सेट करते हैं, वैसे यहाँ पे इंटीजर में भी हम सेट कर सकते हैं, लेकिन इंटीजर में पॉइंट नहीं होता। तो क्या होगा, पहले परसेंटेज डी में तो सेम वैल्यू होगी, ठीक है, उसमें कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मल्टीप्लीकेशन में कुछ नहीं करना है। ये जो सेकंड परसेंटेज डी है उसमें 1 to 9 एक डिजिट है और लास्ट में 2 डिजिट है, तो मैक्सिमम कितने डिजिट है? 2। तो यहां पे हम क्या करेंगे, परसेंटेज डी की जगह पे परसेंटेज 2d। इसका मतलब क्या होगा कि 2 का स्पेस होगा, अगर 2 के स्पेस में एक डिजिट है तो आगे एक स्पेस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, मतलब राइट अलाइनमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। चेक करते हैं, कंट्रोल F9, सपोज 8। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वहां तक एक डिजिट है तो उसके आगे ऑटोमेटिकली एक स्पेस एडजस्ट हो चुका है। सेम वे आंसर में भी क्या है, मैक्सिमम 2 डिजिट है, तो फर्स्ट में देखो एक ही डिजिट है, तो उसमें भी हम सेट कर देते हैं परसेंटेज 2d। सेव, कंट्रोल F9, सपोज मैं दे देता हूं 9। तो प्रॉपर राइट अलाइनमेंट में हमारा आउटपुट आया है। तो फ्रेंड्स, ये प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।